वेलकम टू मैथ जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम आपको ये बताते हैं कि नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। अब इसकी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे देखिए टाइप। पहला होता है होल नंबर। होल नंबर हम कहते हैं ऐसी संख्या जो स्टार्ट्स फ्रॉम, ये होल नंबर है तो स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी तक है, उसे हम होल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल होता है 0, 1, 2, 3 ऐसे इनफिनिट बहुत सारे। ठीक है, उसे हम होल नंबर कहते हैं। अब दूसरा आता है इसका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं? स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो और इंफिनिटी तक जाए उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 1, 2, 3 ऐसे बहुत सारे। अब हम आपको मेन डिफरेंस बताते हैं नेचुरल नंबर होल नंबर हम पहचानेंगे कैसे। देखिए होल नंबर में 0 आ रहा है तो ये 0 से स्टार्ट होगा, और नेचुरल शब्द में कहीं हमारा वो है ही नहीं तो ये 1 से स्टार्ट होगा। ये इसका मेन डिफरेंस है नेचुरल नंबर और होल नंबर पहचानने का। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? चलिए हम आगे आते हैं। अगला होता है तीसरा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हम किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में लिखें, जहां मेरा q जो है नॉट इक्वल टू 0 है। जो इस नियम को फॉलो करता है वो मेरा रैशनल नंबर होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है इसका, जैसे 0/1 ये रैशनल नंबर है, लेकिन हम यहाँ पे अगर लिखते हैं 1/0 ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो q की वैल्यू है ये मेरी 0 आ रही है, इसलिए ये वाला नंबर मेरा रैशनल नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। ये वाला नंबर मेरा रैशनल है। ठीक है, अब देखिए और इसका एग्जांपल होते हैं जैसे √4, √9। जैसे √4 है, √4 को जब हम बाहर निकालेंगे तो √2 × 2 आ गया, तो इन दो में से एक बाहर आ जाएगा। अगर हम इसको p/q के फॉर्म में लिखें 2/1 ये आएगा। यहाँ मेरी p की वैल्यू 2 हो गई और q की वैल्यू मेरी 1 हो गई, इसलिए ये p/q के फॉर्म में आ गया। ऐसे मेरा √9 है। √9 को हम क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3। जब ये रूट से बाहर आएगा तो 3 आएगा, यानी 3/1 ये लिख सकते हैं। तो ये मेरा रैशनल हो गया। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट पे आते हैं। फोर्थ ये होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर हम उसे कहते हैं जिसे हम p/q और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, जो इस नियम को फॉलो ना करे वो मेरा इरेशनल होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं इसमें, ये जो है ये आपका इन डेसिमल आता है। ये होता है आल्सो इन डेसिमल में भी हो सकता है, जैसे 0.5, 0.9 ये ऐसे बहुत सारी संख्या। ठीक है, तो क्योंकि ये कंप्लीट नंबर नहीं है। जैसे और होता है रूट में √2, √3 ऐसी बहुत, क्योंकि √2 का जब हम बाहर निकालेंगे तो पॉइंट में समथिंग आएगा। √3 भी जब रूट से बाहर आएगा तो पॉइंट में समथिंग आएगा, इसलिए ये नंबर मेरा इरेशनल है। इतनी बात क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे आते हैं। नोट डाउन कर लिया समझे? चलो ठीक है।
अब हम बताते हैं आपको इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं? वो संख्या जो पॉजिटिव भी हो एंड नेगेटिव भी हो, जो दोनों ही हो, जिसे हम पॉजिटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं और नेगेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मे बी इन पॉजिटिव और मे बी इन नेगेटिव, वो मेरा इंटीजर्स होता है। अब देखिए इसका एग्जांपल होता है जैसे -2, -3, -4, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या मेरे इंटीजर्स है। ठीक है, ये बात क्लियर है। आइए हम नेक्स्ट आते हैं। अब मैं आता हूँ रियल नंबर में। रियल नंबर्स, रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर उसे कहते हैं जो सम होता है, सम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। जो रैशनल और इरैशनल नंबर का सम होता है उसे हम रियल कहते हैं। रैशनल वाला भी आपको बताया था, P/Q को जो फॉलो करे और जहां मेरा जो Q है ये नॉट इक्वल टू 0 है, जो इस नियम को फॉलो करता है, वो मेरा रैशनल होता है। और इरैशनल होता है मेरा जो P/Q और जहां मेरा Q इज नॉट इक्वल टू 0, जो इस नियम को फॉलो नहीं करता, वो मेरा इरेशनल होता है। और रियल नंबर क्या होता है? इन दोनों का सम होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है? ठीक है, आइए हम आगे आते हैं। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं? प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जो डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे उसका एग्जांपल होता है 2, 3 और यहाँ 5। ठीक है, पहला प्राइम नंबर 2 होगा ऑलवेज, 1 नहीं होगा, क्योंकि जो 1 है वो डिवाइडेड बाय 1 खुद से हो रहा है और एक की संख्या से भी डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे दोनों सेम है, इसलिए 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा। 1 जो है मेरा नेचुरल नंबर होगा, लेकिन प्राइम नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए प्राइम नंबर कैसे होगा? 2 कैसे है? 2 1 से डिविजिबल है और खुद के टेबल 2 से भी डिविजिबल है। ऐसे ही 3 है मेरा, 3 1 से भी डिविजिबल है और खुद के टेबल 3 से भी डिविजिबल है। 5 1 से डिविजिबल है और खुद से 5 से भी डिविजिबल है। तो ये सारे नंबर मेरे प्राइम है। ठीक है, अब देखिए अगला कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हम किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो डिविजिबल बाय 1 itself एंड अदर नंबर आल्सो। ठीक है, वो मेरी कंपोजिट नंबर होती है। जैसे मेरा 4, 6 और 12, ये 3 संख्या में मैं थोड़े के लिए 3 एग्जाम्पल लिया है। ये तीनों कंपोजिट कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। 4 को 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से डिवाइड हो जाएगा। 1 itself अदर नंबर। ऐसे 6 मेरा 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 6 itself से डिविजिबल है। 1 itself अदर नंबर। ठीक है, ऐसे 12 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से, 6 से और 12 से। ठीक है, 1 itself, ये सारे अदर नंबर। ये समझ में आया? उस संख्या को हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए ठीक है, अब इसके आगे आते हैं।
अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन जो है आपका ये कह रहा है, यह लिख रहा है इज 0 ए रैशनल नंबर, और दूसरा आगे कहते हैं कैन यू राइट इन P अपॉन Q, क्या 0 मेरा रैशनल नंबर है और क्या आप उसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये कह रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में यस 0 इज अ रैशनल नंबर। हाँ 0 मेरा रैशनल नंबर है, वैसे P बटे Q के फॉर्म में लिखना हाँ लिख सकते हैं, कैसे 0 अपॉन में 1। ठीक है, तो ये मेरा P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया। ये क्लियर है? ठीक है, ठीक है, हम नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालना है। तो यहाँ सॉल्यूशन करते हैं हम। 6 निकालना है, 6 में हम जितने भी नंबर निकालने हमें उसमें हमेशा ऑलवेज हम +1 करते हैं। तो 6 निकालना है, 6 + 1 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 3 लिखता हूँ, यहाँ पे 4 लिखता हूँ। अब 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 7/7 से, यहाँ मेरा P न्यूमरेटर भी 7 होगा, डिनोमिनेटर भी 7 होगा। ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ मैं, इसको भी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 7/7 से। ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 7 है। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 3 21/7, 7 4 28/7। ठीक है, अब मैं यहाँ बताता हूँ थोड़ा। इसके बाद यहाँ मैं क्या करूँगा 21/7 लिख दूंगा और इधर 28/7 लिख दूंगा। 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अब ये बीच की जो संख्या आई ये मेरा आंसर हो गया। ये 6 रैशनल नंबर हो गया बिटवीन 3 and 4। ठीक है, ये क्लियर है? आइए मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ इसी के हिसाब से कुछ। ताले दो, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन पहला यहाँ है, यहाँ आपको निकालना है 7 रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। पहला दूसरा देता हूँ, यहाँ आपको 5 रैशनल नंबर बिटवीन निकालना है 7 and 8। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था अभी उसी की तरह होगा ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, और ये वाले जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इस टाइप के जितने भी आएंगे पेपर में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये बन जाएगा आपसे, और नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, ये मैं अब आगे आता हूँ। अगला क्वेश्चन थर्ड, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये है
मुझे इसमें 5 रैशनल नंबर निकालना है। रैशनल नंबर बिटवीन क्या निकालना है? बिटवीन यहाँ पे 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच 5 रैशनल नंबर निकालना है हमें। इसका सोल्यूशन यहाँ से होता है। 5 रैशनल नंबर निकालना है। इसमें मैं ऑलवेज +1 करता था, तो +1 किया तो 6 आ गया। अब मैं क्या करूँगा? 3/5 निकालना है। 3/5 मैं लिखता हूँ 4/5। 3/5 को इंटू करता हूँ 6/6 से, और 4/5 को मैं इंटू करता हूँ 6/6 से। ठीक है, तो 6 से 18/30 और 6 4 24/30। यहाँ मैं न्यूमरेटर में 6 आना है, डिनोमिनेटर में 6 आना है, पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, जब इतना हो गया तो मैं यहाँ लिखता हूँ 18/30 और यहाँ लिखता हूँ मैं 24/30। 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये देखिए 5 रैशनल नंबर बिटवीन आ गया 3/5 और 4/5 के बीच में। ये मेरा आंसर। ठीक है, ये क्लियर है? ये क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? नहीं। आइए मैं अब आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये देखिए 5 रैशनल नंबर यहाँ था ना, मैं आपको यहाँ देता हूँ आपको 4 रैशनल नंबर बिटवीन यहाँ पे 2/6 एंड 3/6। अगला सेकंड 8 रैशनल नंबर बिटवीन यहाँ देता हूँ मैं 7/9 एंड 8/9। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे बन जाएंगे। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया उसी तरह ये भी बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं बैठा हूँ, मैं बताऊंगा। ठीक है, अब मैं आगे आता हूँ। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का रहने वाला है, और ट्रू फॉल्स की जितने क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक जो मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन टाइम में, वही सारा चीज में है। इसको क्या कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग से बन जाएगा, और अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आइए मैं अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आता हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है वो इंट्रोडक्शन के हिसाब से है, और वो मैंने आपको सारी इंट्रोडक्शन पहले उसके बारे में दे दी है, तो वो आपसे हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू एग्जाम व्यू से मेरे जो थर्ड क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको इसे बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, यहाँ करना है रूट, मैं लिखता हूँ शो √5 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे √5 को शो करना है। शो करना लिखे या रिप्रेजेंट लिखे, बात एक है। ठीक है, कभी आपको आएगा शो √5 ऑन नंबर लाइन, कभी ऐसा आएगा रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन मेरा सेम ही रहेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, अब मैं √5 को नंबर लाइन पे दिखाता हूँ। मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक नंबर लाइन बना देता हूँ। मैं यहाँ करूँगा 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ -1, -2, -3। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक का जो लूंगा गैप वो मेरा 1 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है,
यहाँ से नहीं, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ तक का गया, ये 1 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, अब देखिए ये मेरा 1 सेंटीमीटर का है और यहाँ जो मैं लाइन डालूंगा ये भी मेरे 1 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, और ये मेरा 90 का होगा, है ना। अब ये देखिए ये 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर का है। अब मैं इसको इससे मिला दूंगा तो ये वाली जो लाइन होगी ये मेरा √2 हो जाएगा। ठीक है, अब √2 ये मेरे कहने से नहीं होगा, ये कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा होगा कि P बराबर √b² प्लस h², नहीं सॉरी, h बराबर √p² प्लस b², ये होता है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ जो आपका बेस है ये भी 1 है और परपेंडिकुलर ये भी 1 है, तो यहाँ पे 1² प्लस यहाँ पे 1²। ठीक है, तो 1² करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये प्लस 1² करेंगे तो फिर 1 हो जाएगा। 1² कहने का मतलब है यहाँ पे 1 × 1। ठीक है, तो वही हो गया, तो यहाँ पे 1 + 1 कर देंगे 2 आ गया, तो मेरा √2 आया पहला। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इस वाली लाइन को बेस मान के यहाँ पे ऐसे डालूंगा लाइन, फिर 1 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर, अब ये 90 हो जाएगा मेरा, और इसको मैं यहाँ से इसको मिला दूंगा तो ये वाला मेरा √3 होगा। अब मेरे कहने से √3 नहीं होगा, अब √3 कैसे होगा मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। h वही फॉर्मूला लगाऊंगा, p² प्लस b², तो ये तो मेरा √2 आ चुका ना पहले वाला, तो यहाँ मैं √2 की स्क्वायर करूंगा और ये प्लस b मेरा 1 है, बेस मेरा 1 ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1 की स्क्वायर, तो √2 की स्क्वायर जो होता है मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, √2 की स्क्वायर होगी, यानी रूट के अंदर कोई भी वैल्यू होती है तो उसका मान आधा होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ √2 × √2, तो यहाँ ये कंप्लीट रूट हट जाएगा और कंप्लीट संख्या 2 आ जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे होगा, यहाँ पे √2 का स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा 2 + 1। ठीक है, जब इनको ऐड करेंगे आपस में तो 3 होगा, तो मेरा रूट का 3 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह सिमिलरली मैं यहाँ पे अब इस वाले लाइन को बेस मान के मैं इसको यहाँ से यहाँ तक डालूंगा लाइन, ये मेरा 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब इसको मैं जोड़ दूंगा तो ये मेरा √4 हो जाएगा। अब इसी तरह सिमिलरली मैं इसको बेस मान के यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का डालूंगा और मैं इसको इससे मिला दूंगा, तो ये मेरा √5 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा अपनी उससे कंपास से, ये मेरा 90 होगा सॉरी। ठीक है, अब मैं करूँगा कंपास से, निडल यहाँ पे है, पेंसिल मेरी यहाँ पे, यहाँ से मैं आर्क लगाऊंगा कुछ इस तरह। ठीक है, अब ये जो है √5, ये आपको याद रखना है कि ये 2 और 3 लाइन के बिल्कुल बीच, मतलब कहीं 2 और 3 के बिटवीन आके इस लाइन को टच करेगा। अगर आपका इधर या इधर कर रहा टच तो आपका क्वेश्चन गलत है, आपने गलत करा है। ठीक है, जैसे मेरा यहाँ पे आके टच कर रहा है थोड़े के लिए, तो ये मेरा हो जाएगा √5 और ये मेरा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको कुछ इसके एक्स्ट्रा देता हूँ, अब मैं आपको इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ, देखो कैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो दे रहा हूँ इसमें मैं करता हूँ रिप्रेजेंट √4 ऑन नंबर लाइन। अब सेकंड है रिप्रेजेंट √7 ऑन नंबर लाइन।
ठीक है, ये क्वेश्चन है 2। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों आपसे बन जाएंगे, नहीं बनेगा तो मैं वरना बताऊंगा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।